नमस्कार भैया बहनों, आज हम सामाजिक विज्ञान पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा का अध्याय 2 1857 की क्रांति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज का अपना प्रकरण है राजस्थान के क्रांतिकारी, और इन क्रांतिकारियों में अगर सबसे प्रथम नाम जिनका आता है राजस्थान में वो है डूंगजी ज्वार जी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगरजी ज्वार जी प्रसिद्ध हुए। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। तो राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का, और उसमें काका और भतीजा के नाम से डूंगजी और ज्वार जी प्रसिद्ध हुए। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे, सरकारी नौकरी थी उनकी। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। यानी जो धनी व्यक्ति होते थे उनके पास में जाते थे और उनको देश की आज़ादी में योगदान के लिए धन मांगते थे। धन दे जाते तो उनका स्वागत करते थे, और जो व्यक्ति अगर धन का मना भी कर देता था, जो धनी व्यक्ति मना कर देते थे, उनके वो डाका डाल देते थे। और ये जो धन मिलता था वो 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति के सहयोग में धन का उपयोग किया जाता था। और उनको जो निर्धन व्यक्ति मिलते थे, गरीब व्यक्ति मिलते थे, उन गरीब व्यक्तियों को भी ये धन वो बांट देते थे। इन दोनों ने अपने साथियों के साथ में मिलकर कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा, भंडारों को लूटा, और ये धन लूटते हुए देश की सेवा में लगे रहे। एक बार डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। इन डूंगजी के जो साले थे भैरू सिंह, उनको डूंगजी को अपने ससुराल बुलाया, अपने घर बुलाया, और वहाँ पर अत्यधिक शराब पिलाकर उनको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़वा दिया गया। अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। अंग्रेज़ों ने उसको पकड़कर आगरा का जो किला था उस किले में उनको बंद कर दिया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से ज्वार जी उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। फिर जब ये बात डूंगजी की पत्नी को पता लगता है तो उनके जो भतीजा होते हैं ज्वार जी, उनको फटकार लगाती है, और उस फटकार के बाद ज्वार जी ने भी डूंगजी को छुड़वाने की प्रतिज्ञा ली। कहा जाता है कि लोहिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा के लाए। तो ज्वार जी और उनके साथ दोनों साथी लोहिया जाट और करना मीणा, इन तीनों ने मिलकर अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़ा कर वहाँ से आगरे से किला लेकर आ गए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और ज्वार जी को घेर लिया। बीकानेर के पास में एक गढ़सीसर स्थान है, वहाँ पर अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और ज्वार जी को वहाँ घेर लिया जाता है। ज्वार जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखटा स्थान पर पहुँच के, जहाँ महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडी पहुँच गए, जहाँ जोधपुर सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद कर अंग्रेज सेना को सौंप दिया। जब दोनों को अंग्रेज और बीकानेर और ये जोधपुर की जो फौजें थी उनको घेर लेते हैं, तो घेरने के बाद ज्वार जी तो बीकानेर रियासत के खैरखटा नामक स्थान पर वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ के महाराजा रतन सिंह हैं उनको प्रेमपूर्वक वहाँ रखते हैं। और डूंगजी जैसलमेर की गिरदड़ा की काकी मेडी पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद कर अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। इसे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठती है और अंग्रेज़ों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ। यानी जब जोधपुर सेना है छलपूर्वक पकड़कर अंग्रेजी सेना को सौंप देते हैं, लेकिन जैसे अंग्रेजी सेना को डूंगजी को सौंपा जाता है तो लोग अंग्रेजी सेना और जोधपुर रियासत के खिलाफ हो जाते हैं, और जो लोगों में असंतोष की भावना भड़क उठती है। तो अंग्रेज डरकर वापस डूंगजी को जोधपुर राज्य की सेना को सौंप देते हैं, और
डूंग जी जोधपुर के किले में रहते हैं और जोधपुर के दुर्ग में ही बाद में डूंग जी का निधन हो जाता है। इस क्षेत्र में आप दोनों वीरों को आप देख सकते हैं। डूंग जी जो बड़े थे, काका थे, और ज्वार जी थे वो छोटे थे, और वो डूंग जी के भतीजा लगते थे। दोनों ही बहुत बड़े बहादुर थे। और राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इस स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों काका भतीजों का जो योगदान है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इनका नाम है वो अग्रणी सैनी में, स्वतंत्र सेनानियों में रखा जाता है। राजस्थान के क्रांतिकारी लोठू जी निठारवाल जो सीकर के हैं। लोठू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंग्स में हुआ। ये लोठू निठारवाल है, उनका जन्म है जाट परिवार में 1804 में रिंग्स में हुआ, जहाँ से वहाँ से ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बैठाट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क डूंग जी ज्वार जी से हुआ। जब बहन के यहाँ जो ठाकुर थे, उन ठाकुरों के और इसके लोठू जी निठारवाल के आपस में नहीं बने, तो अपने गांव से अपने बहन के पास बैठोट आ गए। या उनका संपर्क डूंग जी ज्वार जी से हुआ। जब डूंग जी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर आगरे की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू जी ने बालू नाई, सांकू लुहार व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंग जी को आगरे से रिहा करने की योजना बनाई और अंग्रेज़ों को सकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुँचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा दिया। ये जब डूंग जी के साथ में थे और जब डूंग जी को आगरे के ज़िले में किले में बंद कर दिया, तो लोठू जी ने अपने जो साथी थे बालू नाई, साकू लुहार और कर्णा मीणा, इन तीनों के साथ में ज्वार जी के साथ मिलकर आगरे किले को छुड़वाने के लिए एक बारात की योजना बनाते हैं और बारात ले जाकर आगरे के किले से उनको रिहा करवा दिया जाता है। और इन रिहा करने में इन सब ने अदम्य साहस का परिचय दिया और डूंग जी को रिहा करवाया। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला नाम है अमरचंद बांठिया का, जो बीकानेर के थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांठिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को जारी रख सके। ये कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। इन राजस्थान के क्रांतिकारियों में जिसको फांसी दी गई थी, ऐसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने फांसी दे दी थी, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था, वो थे अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया एक बहुत बड़े व्यापारी थे और ग्वालियर में अपना व्यापार करते थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो तात्या टोपे, जो एक महान क्रांतिकारी थे, उनके सामने पूरी धन संपत्ति था, पूरा धन था, देने का इन्होंने ऐलान कर दिया, प्रस्ताव कर दिया और धन दे भी दिया, जिसे तात्या टोपे और देश के बाकी लोग जो है इस आज़ादी की जो लड़ाई है उसको जारी रख सके। और ये धन देने का जो प्रस्ताव था, जो ये धन दिया, ये धन ही उनकी फांसी का कारण बना। इसलिए राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रथम फांसी पर चढ़ा था, ऐसे बहुत बड़े सेठ अमरचंद बांठिया, जिन्होंने अपनी पूरा जो धन था देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। न केवल धन समर्पित किया, अपितु अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला जो नाम आता है विजय सिंह पथिक बिजोलिया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, जिनका नाम विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाते हैं, इनका जन्म 1882 में ग्राम कुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक और छोटे के क्रांतिकारी थे, जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। यानी प्रमुख जो क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक, वो प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनका जन्म भले ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव कुठावली में हुआ,
लेकिन आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है उसके लिए उन्होंने अपनी कर्मभूमि राजस्थान को बनाया। विजय सिंह प्रतीक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक थे और एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। विजय सिंह पथिक ने अजमेर में शस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। विजय सिंह पथिक ने किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उन किसान आंदोलन में प्रमुख थे और इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है उन पर समाचार पत्रों के दायरा में जन जागृति भी इन्होंने फैलाई। इसी तरह आप देख सकते हैं विजय सिंह पथिक महान क्रांतिकारी और किसान आंदोलन के नेता और जिन्होंने बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया और केवल राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत में सरकार के खिलाफ किसानों को एकत्रित किया और किसानों के आंदोलन को संगठित किया और सरकार के खिलाफ विद्रोह को उजागर किया। किसानों के सामने अपनी मांग थी वो सरकार के सामने उजागर की। ऐसे थे महान क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक। राजस्थान के क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में शस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना की और उनके तत्वाधान में वर्तमान विद्यालय, वर्तमान छात्रावास और वर्तमान पुस्तकालय चलाए जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी है, उनका जन्म जयपुर में हुआ था, जन्मभूमि जयपुर थी और अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना और उसके तत्वाधान में वर्तमान विद्यालय, वर्तमान छात्रावास और वर्तमान पुस्तकालय चलाए और ये सब छात्रावास विद्यालय सब क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर से कौन निकालेगा। यानी बहुत बड़े देशभक्त थे। जब इनको राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश हुई तो राष्ट्र प्रेम इतना ऊंचा था, राष्ट्र प्रेम इतना भरा हुआ था और उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल अगर अंग्रेज़ों की नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकलेगा। अजमेर रहते हुए उन्होंने शूद्र शक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। ये चित्र अर्जुन लाल सेठी का है जो महान क्रांतिकारी थे और जिसमें राष्ट्र की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। अंग्रेज़ों को भारत में भगाने की जो उनका जो भावना थी वो भावना आखिर में बलवती होती है। इन बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी। आज के अभ्यास प्रश्न संख्या 1, डूंगजी कौन सी ब्रिगेड में रिसालेदार थे? इसका उत्तर है डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। डूंगजी नौकरी छोड़कर क्या करने लगे? प्रश्न संख्या 2 उत्तर है डूंगजी नौकरी छोड़कर धन इकट्ठा करने लगे। वह धनवान व्यक्तियों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और जो धन का मना करते थे उनके यहाँ डाका डाल के धन प्राप्त करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। डूंगजी के साले का क्या नाम था? डूंगजी के साले का नाम भैरू सिंह था। प्रश्न संख्या 4, डूंगजी का निधन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है डूंगजी का निधन जोधपुर के दुर्ग में हुआ था। और प्रश्न 5, जवाहर जी को फटकार किसने लगवाई? तो जवाहर जी को फटकार जवाहर जी के काका डूंग जी की पत्नी ने लगवाई और फटकार लगवाने के बाद में जवाहर जी
डूंग जी को रिहा छुड़वाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये 5 गृह कार्य के प्रश्न हैं, आपको घर पे करके लाना है। धन्यवाद।